गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओपी जायसवाल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के विषय गणित के अभ्यास 7.2 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति का पुनः शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ प्रश्नों को हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि कहीं कोई दिक्कत होगी तो अवश्य कमेंट करिएगा। आज हम प्रश्न नंबर 5 के आगे बढ़ते हैं। 7.2 जो कि राजीव प्रकाशन की बुक है, इसके प्रश्नों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। राजीव प्रकाशन, इसकी आप देख सकते हैं फ्रंट पेज। चलिए, प्रश्न नंबर हम 5 के विषय में बताया था कि इसमें अथवा लगा हुआ, दोनों सेम ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। और 6वां प्रश्न थोड़ा सा अलग है, बस इसमें पॉइंट के नाम पे एक रेखाखंड जो है वो एक्स अक्ष से विभाजित होता है। अर्थात दो बिंदु को आपको ऐसे सॉल्व करना है। जान लीजिए, अनुपात निकालने के लिए प्रश्न नंबर 6 की बात करता हूँ। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, इसको हम मिला देते हैं, दो बिंदु दिया है, कैपिटल ए नाम दे दिया इसने हमने, और कैपिटल ए के बाद इसमें हम लिखेंगे 1 कामा -5 और लास्ट में एक पॉइंट है कैपिटल बी जिसका वैल्यू दिया है -4 कामा 5। आप किताब में देख सकते हैं -4 कामा 5। अब वहाँ पे कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतने इतनों को मिलाने वाले रेखाखंड जो है वो एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होता है। विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो हम यहीं पे कहीं अपने मन से मान लेते हैं कि जो रेखाखंड ए और बी है, इसके कहीं बीच में, किनारे, मतलब कहीं भी बीचों बीच में नहीं कह सकते क्योंकि स्पष्ट नहीं कहा इसने। तो यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया, एक पॉइंट यहाँ है और ये जो रेखाखंड है वो एक्स अक्ष के द्वारा विभाजित होता है। तो यहाँ पे हम एरो बना देंगे। एक्स अक्ष जो होता है एक बड़ी रेखा होती है, उसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष हो गया। तो हमको ये पॉइंट भी ज्ञात करना है और ये दोनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम सी कह देते हैं, माना। ये सी कहाँ से आ गया? अपने मन से हमने माना है, तो माना लिख देंगे इस बात को। माना रेखाखंड ए बी को एक्स अक्ष बिंदु कैपिटल सी पर, अनुपात भी नहीं पता, अनुपात को मान लेंगे। स्मॉल के काम आए क्या? लैम्डा, लैम्डा ऐसे बनता है, उल्टा वाई है, के अनुपात में विभाजित करता है, कि अनुपात में विभाजित करता है, कि अनुपात में विभाजित। ये थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखना है, इसी लैंग्वेज के सहारे आपका सूत्र लगेगा और सूत्र के बाद इस सवाल लग जाएगा। तो हमको ये पॉइंट सी भी ज्ञात करना है और उसके बाद इन दोनों का जो अनुपात है उसको हमें ज्ञात करना है। इस पहले हिस्से को लैम्डा कह दिया, इसको एक हिस्सा कह दिया। ठीक है, इसी दोनों को निकालना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है सी, उसके विषय में एक जानकारी अवश्य है कि अगर ये एक्स अक्ष है तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा सी जो होगा, उसका जो कोटि होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि एक्स अक्ष पे जो वाई का मान होता है, यानी वाई जो कोऑर्डिनेट होता है जिसे हम लोग कोटि कहते हैं, वो सदैव क्या होता है? 0 होता है। तो इसी 0 की सहायता से हम लैम्डा को भी निकालेंगे और जब लैम्डा निकल जाएगा तो अनुपात निकल जाएगा, अनुपात जब निकल जाएगा तो यह पॉइंट भी निकल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लगाते हैं -1 कामा -5, सॉरी -1 नहीं, प्लस है ये, तथा दूसरा है -4 कामा 5। इन दोनों में हम लगाते हैं अंतः विभाजन और अनुपात क्या दिया है? लैम्डा अनुपाते 1, ये हमने माना है। तो यहाँ लगाएंगे अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन। ठीक है, अंतः विभाजन का सूत्र यहाँ लगा देंगे और लगाने का तरीका वही पुराना ही है आपका। यम, यहाँ पर जो निकलेगा पॉइंट सी ही निकलेगा, इसे आप सी भी कह सकते हैं। यम का मान हो जाएगा लैम्डा गुणे x2 का मान -4 धन n का मान 1 है और x1 का मान 1 है और बटे में लैम्डा धन 1। सेकंड है आपका लैम्डा गुणे y2 यानी 5, फिर 1 गुणे y1 यानी -5 और बटे में आपका आ जाएगा लैम्डा धन 1। तो देखिए जो नया पॉइंट सी निकला है, दोनों सेम ही हैं और सी के विषय में एक जानकारी ये अवश्य है कि जो कोटि है वो 0 के बराबर है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसी को 0 के बराबर लेते हैं और ये क्या लिखा है? 5 लैम्डा -5 और बटे में लैम्डा धन 1 और बराबर हो जाएगा 0। यहाँ तिरछा गुणा कर लेंगे आप,
यहाँ पे हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 5 बराबर 0 और यहाँ से निकल जाएगा 5 लैम्डा बराबर 5 और यहाँ लैम्डा बराबर आ जाएगा 5 बटा 5, यह जाएगा 1। यानी अनुपात आपका है तुरंत निकल आया, अनुपात आ जाएगा आपका 1:1, क्योंकि लैम्डा का मान 1 है, यहीं पे मान रखेंगे। ठीक है, तो ये अनुपात निकला है 1:1, यानी कि दोनों का अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये हो जो रेखाखंड है, ये पॉइंट सी है, एकदम बीचों बीच में है। यानी हम ये कह सकते हैं सम द्विभाजित करता है, या ये भी कह सकते हैं कि जो कैपिटल सी है वो मध्य बिंदु है। तो इसी के साथ हम निकाल लेते हैं निर्देशांक। तो निर्देशांक जो सी है उसको निकालने जा रहे हैं। ये हिस्सा आपका पहले से ही 0 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने 0 ऑलरेडी किया है, तो यहाँ पे आप 0 भर सकते हैं। और यही बात इसको निकालने की, तो यहाँ लैम्डा का मान हम 1 रख देंगे, तो 1 गुणे -4 प्लस 1 गुणे 1 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 1 - 1, यानी आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा -4 - 1 और बटे में 2, 0। और थोड़ा सा हल करेंगे, एक आंसर तो आपका हो ही चुका है, और थोड़ा सा 1 में 4 घटेगा -3, यानी -3/2, 0। ये भी आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। इसमें भी वही कहानी है कि ज्ञात करना है कि ये जो बिंदु है 11, जो ये 15 है, दिए गए बिंदु 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं इसका थोड़ा सा फिगर बना देता हूँ, आप स्वयं लगा लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या पॉइंट दिया है। 11, 15 ये तो कह रहा है विभाजन बिंदु है, इसको मिलाने वाले, यानी 15, 5 ये है, और दूसरा आपका है 9, 20, तो 9, 20 में। अब इसी बीच में कहीं एक पॉइंट नया है, अर्थात ये क्या दिया है 11, 15। इसकी सहायता से आपको ये अनुपात के टुकड़ों को निकालना है। वही काम करिएगा, λ/1 मान लीजिएगा और यहाँ पे किसी एक बिंदु की सहायता से निर्देशांक निकाल लीजिएगा अंतः विभाजन का सूत्र लगाकर, और उसी की सहायता से लैम्डा निकल जाएगा, और लैम्डा जब निकल जाएगा तो इसी में ले जाके रख दीजिएगा और आपका अनुपात निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 को स्वयं लगा सकते हैं। 7 के बाद आपका 8 है, बिंदु 3, -3 और 9, को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं को ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो मैंने आपको बताया था प्रश्न नंबर 3 की भांति है। ठीक है, तो जैसा 3 लगा है वैसे आपका 8 लग जाएगा। 3 का हमने वीडियो आपको बनाकर दे दिया है, वीडियो में पड़ा है, आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 3 कैसे लगाया गया है। ठीक है, तो 3 आप जब देख लेंगे तो 8वां अपने आप आपका लग जाएगा। फिर 9वां सवाल देखें जरा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं इतना -1, -3 और -5, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:15 के अनुपात में विभक्त करता है। यानी आपको क्या करना है, अंतः विभाजन का सूत्र लगाना है। प्रश्न नंबर 10 में केवल और केवल आपको लगाना है अंतः विभाजन का सूत्र। 2 बिंदु दिए गए हैं, अनुपात दिया है, तो यहाँ और यहाँ केवल क्या लग जाएगा, अंतः विभाजन। अब लगाने का प्रयास करें, अगर नहीं लगे तो आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए हमको, हम उस प्रश्न को सॉल्व करके दिखाएंगे। प्रश्न नंबर 11 की बात करता हूँ। 11 को जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ लिखा 11 में कि बिंदु 3, -2 और -3, -4 को मिलाने वाली सरल रेखा के समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। समत्रिभाग की बात हमने एक प्रश्न में और बात किया था, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 8 में भी समत्रिभाग कह रहा है। तो जैसे 11 लगेगा वैसे ही आपका 8, जैसे 3 लगेगा वैसे आपका 8 लग जाएगा, और जैसे आपका 8 लगेगा वैसे आपका 11 लग जाएगा। ये मैंने एरो बना दिया है। प्रश्न नंबर 3 को बता ही दिया कैसे लगना है। 3 के बाद 8 लग जाएगा और 8 के माध्यम से 11 लग जाएगा। मतलब तीनों एक ही जैसे हैं, कोई नया सूचना इसमें, नई जानकारी या नया सूत्र नहीं लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। 12 नंबर थोड़ा सा अलग है। इसमें कह रहा है कि उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करो। केंद्रक का सूत्र हमने बताया था कि त्रिभुज होता है उसमें 3 शीर्ष होते हैं, और केंद्रक निकालने का सूत्र हमने लिखाया है पहले ही वीडियो में, फिर भी हम इसको लगा देते हैं। तो एक त्रिभुज बना लीजिए ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंटों को रख दिया, कैपिटल ए कह दिया, इसको बी कह दिया और इसको हमने कैपिटल सी कह दिया। पहला पॉइंट दिया है आपका 7, 5, यानी यहाँ पे 7, 5 लिख दीजिए,
और दूसरा दिया है 5,7, यहाँ 5,7 बी वाले पे लिख दीजिए और सी वाले पे लिख दीजिए -3,3। समझ गए। अब आपको निकालना है केंद्रक। केंद्रक मैंने बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है किसी भी वस्तु का वह बिंदु जिस पर दिया गया वस्तु होता है संतुलित होता हो, बैलेंस होता हो। केंद्रक आपको निकालना है। इसमें केवल और केवल फार्मूला लगेगा त्रिभुज का केंद्रक का। मैंने बताया था केंद्रक का जो फार्मूला होता है, तीनों भुजों को जोड़कर 3 से भाग करेंगे और तीनों कोटियों को 3 से भाग करेंगे तो यह जाएगा 7 धन आपका 5 और -3 है। ये धन के स्थान पे देखो धन और ऋण मिला करके आपका हो जाएगा ऋण ही बटे में 3। ये आपका पहला हो जाएगा और यहाँ पे कामा लगा दीजिए, ठीक है। और दूसरे में क्या करना है, वही काम करना है। आपका पहला जो कोटि है वो 5 है, फिर दूसरा 7 है और फिर +3 है। यहाँ लिख देता हूँ बटे में 3 कर देता हूँ। चलिए देखते हैं कि 7 5 12, 12 में से 3 हटेगा 9 आएगा, 9/3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 7 5 12, 12 3 15 और 15 को आप भाग करोगे 3 से भी तो यहाँ से 3 से भाग करोगे 3 3 9 3 आ जाएगा और यहाँ 3 बचे 15 आ जाएगा। ये आपका त्रिभुज का केंद्रक निकल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, कुछ कठिन नहीं है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप करिए, जोड़ घटा गुणा भाग कुछ खास नहीं है, फार्मूले की सहायता से सारे सवाल लगाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। लिखा यदि बिंदु 1,2 4,y x 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज बनता है तो चतुर्भुज के शीर्ष हों, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 13 थोड़ा सा अलग है। एक समांतर का हम फिगर बना लेंगे, देख लीजिए आप फिगर कैसे बनता है। समांतर ऐसे ऐसे और इसको आप यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। ये बन गया समांतर चतुर्भुज। इसके शीर्ष क्रम से दिए हैं तो क्रम से आप एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा लिखेंगे 1,2 और दूसरा है 4,y, 4,y और ये हो जाएगा आपका उसी क्रम में x, 6 और तीसरा हो जाएगा 3,5। इसको आप कहीं भी से स्टार्ट करें लेकिन एक ही दिशा में चलना है, चाहे आप क्लॉकवाइज इसको लिखिए और चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लिखिए, आपके हिसाब से है। और ये कहा जो आकार है, जो आकृति है वो कैसी है, समांतर है, समांतर चतुर्भुज है, यानी पैरेललोग्राम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको x ज्ञात करना है और y ज्ञात करना है। और कंडीशन क्या है, ये चारों शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के हैं। इसमें एक करते हैं काम, हम विकर्ण को मिला देते हैं अपने मन से, ये रचना हम कह सकते हैं, दोनों विकर्णों को मिला देते हैं। और समांतर चतुर्भुज का कक्षा 9 में ही बताया गया है डिटेल में कि समांतर चतुर्भुज को जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर विभाजित करते हैं। यानी ये जो पॉइंट होता है ये इसको 2 भागों में बांटता है और ये जो पॉइंट होता है बीच वाला ये इसको 2 समान भागों में बांटता है। लेकिन इन दोनों भागों के बारे में बता नहीं सकते कि ये बराबर है कि नहीं है, लेकिन ये और ये भाग बराबर है और ये भाग बराबर है। यानी यहाँ से यहाँ लगाएंगे मध्यबिंदु का सूत्र तो वही पॉइंट आएगा और यहाँ से यहाँ लगाएंगे मध्यबिंदु का सूत्र तो वही पॉइंट आएगा। इस पॉइंट में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम इस पॉइंट को निकालते हैं, इसे कैपिटल ए कह देते हैं, इससे बी कह देते हैं, इसको सी और इसको डी कह देते हैं, इसको यम कह देते हैं अपने मन से। तो यम निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के गुण से, गुण यानी उसके सिद्धांत से एक जानकारी है उससे हम इस्तेमाल करते हैं और हम निकालने जा रहे हैं बिंदु यम। बिंदु यम 2 तरह से निकालेंगे और दोनों को आपस में करेंगे बराबर, ठीक है। बिंदु यम, तो बिंदु यम देखने में एक है लेकिन ये 2 रेखाओं का या रेखाखंडों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये 2 पॉइंट देखने में लेकिन हकीकत में एक ही पॉइंट है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, समपाती होंगे। तो दोनों को निकाल कर हम उसको आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे, भुज को भुज के बराबर और कोटि को कोटि के बराबर। तो हम पहला इस्तेमाल करने जा रहे हैं बिंदु 1,2 तथा दूसरा हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं x, 6। तो यहाँ से m जो निकलेगा वो निकलेगा मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, किसका सूत्र, मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु को निकालने वाला जो सूत्र है वो हम लगाने जा रहे हैं यहाँ, ठीक है। मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु क्यों, क्योंकि बीचों बीच में है, यानी 2 समान भागों में बांटता है। तो फार्मूला है 1 धन x, यानी भुजों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे और कोटियों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। थोड़ा सा इसको आप हल कर सकते हैं,
ये थोड़ा इकट्ठा होगा नहीं, चराचर है, ऐसे पड़ा रहेगा। और 6 2 8 को 2 से भाग करोगे 4 आ जाएगा, ये हो गया। फिर अब की बार तथा अब की बार हम निकालने जा रहे हैं बिंदु यम को किसकी सहायता से, बिंदु अब की बार इस्तेमाल कर लीजिए ये वाला 4 कामा वाई और आप इस्तेमाल करेंगे 3 कामा 5। इन दोनों की सहायता से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हम यहाँ से निकालने जा रहे हैं। फिर एक और माध्यम से, तो यहाँ एक और माध्यम से निकल जाएगा तो हम भुज के बराबर कर देंगे, कोट को कोट के बराबर। उसके बाद ही आपका सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा पहले ब्रैकेट में पहला मतलब जो भुज बनेगा वो क्या बनेगा, 4 धन 3 बटे में 2 और यहाँ y धन 5 बटे में 2। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 7 बटा 2 और ये हो जाएगा ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे चर अचर है, इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, बटे में 2। अब इसलिए हम दोनों सिद्धांतों इसको और इसको सेम करते हैं, यानी पहला वाला पहले के बराबर होगा x + 1 बटा 2 बराबर 7 बटा 2 तथा आपका 4 बराबर यानी y धन 5 बटे 2 बराबर 4। दाएं बाएं आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो बराबर ही रहेगा। यहाँ पे आप 2 से 2 चाहें तो काट सकते हैं या तिरछा गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ x धन 1 बराबर आ जाएगा 7 और यहाँ पे आप तिरछा गुणा कर सकते हैं भिन्न बनाने के लिए। तो y + 5 बराबर आ जाएगा 4 दूना 8। उसके बाद यहाँ पक्षांतर x बराबर आ जाएगा 7 - 1 और यहाँ आ जाएगा y बराबर 8 - 5, यानी y का मान 3 आ जाएगा और यहाँ पे x का मान आ जाएगा आपका 6। तो यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, x और y के मान ज्ञात करने थे। ठीक है, इस प्रश्न में इस प्रकार ये सवाल ऐसे लगेगा और ऐसे आप लगाने का प्रयास करें, पुनः रिवाइज करने का। प्रश्न नंबर हमने 13 बता दिया। तो प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कैपिटल ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहाँ कैपिटल ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र इतना दिया है 2, -3 और बी जो है उसके कोऑर्डिनेट 1, 4 है। तो हमको एक वृत्त की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 14 में। तो 14 नंबर डाल देते हैं, लगाने जा रहे हैं। एक वृत्त है तो वृत्त ऐसे बनता है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर होता है बीचों बीच में और सेंटर को इसने 2, -3 कहा, यहाँ पे हम दर्शा देते हैं। और इस पर कैपिटल बी एक जहाँ कोऑर्डिनेट है, व्यास कह रहा है, तो यहाँ पे व्यास को बनाना पड़ेगा जब आपको, तो सेंटर से होकर जाने वाली रेखा खंड होती है। ये हमने बना दिया इसे डॉट डॉट करके। ठीक है, कहा कि कैपिटल ए और जो बी है वो वृत्त का व्यास है, तो दोनों सिरों पर होंगे और ये बीचों बीच में होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु, ये पार्ट बराबर होता है, ये मैंने बताया है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ कैपिटल ए नहीं दिया है, 1, 4 बी दिया है, आपको ये निकालना है, यानी आपको क्या निकालना, ए ज्ञात करना है। देखिए ये पॉइंट जो है वो मध्य बिंदु है, तो इसको हम कैपिटल सी कह देते हैं अपने मन से। क्या कह देते हैं, कैपिटल सी कह दिया। सी और बी के माध्यम से हम कैपिटल ए ज्ञात करेंगे, और कैपिटल ए पता नहीं है तो कैपिटल ए को माना जाता है x, y। ए क्या है, x, y है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, y और यहाँ लगा देंगे मध्य बिंदु का फार्मूला, क्योंकि विभाजन बिंदु यहाँ पे बराबर है, दोनों हिस्से, दोनों टुकड़े, तो यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। तो लगने के बाद जो सी निकलेगा, मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से, तो सी यहाँ से निकालिए ज़रा। तो ये सी जब निकलेगा आपका x + 1, यानी भुजों को जोड़कर 2 से भाग करोगे और यहाँ पर आप दोनों कोटियों को जोड़कर 2 से भाग करोगे, बटे में आपको हो जाएगा 2। और तथा सी दिया ही है, क्योंकि जो सी है वो पहले से 2, -3 है, 2, -3 है। तो आपको करना क्या है, पहले हिस्से को पहले के बराबर कर दीजिए और दूसरे हिस्से को दूसरे के बराबर कर दीजिए। दूसरा हिस्सा है y + 4, यानी आपका कोटि बराबर हो जाएगा -3। यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे भिन्न होने के कारण, तो x + 1 हो जाएगा 2 दूना 4 के बराबर, और y धन 4 हो जाएगा 2 गुणे -3 यानी -6। पक्षांतर आप करेंगे तो इधर 4 में से 1 घटेगा और इधर आप ध्यान से देखेंगे तो y बराबर हो जाएगा -6 - 4, यानी यहाँ बराबर लगाएंगे, दोनों निगेटिव में जोड़ लिए जाएंगे नेगेटिव के साथ, और यहाँ आ जाएगा 3x, x का मान 3 आ जाएगा।
तो आपका कैपिटल ये कितना आ जाएगा, कैपिटल ये हो जाएगा x का मान 3, ब्रैकेट पहले हम यहाँ कर देंगे जैसा कि हमने माना है, ब्रैकेट में रहेगा पॉइंट, और दूसरा आया है -10 यानी कोड। ये आपका हो जाएगा कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट जो कि हमें ज्ञात करना था। समझ गया? इस तरह प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर कहीं आपको धुंधलापन दिख रहा हो। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आप पुश करके उसको ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में कह कैपिटल ए और कैपिटल बी 2 पॉइंट है जिनके वैल्यूज़ दिए हैं -2, 2 और 2, -4। क्रमशः का मतलब होता है कि पहला वाला पहले के बराबर होगा और दूसरा वाला दूसरे का। कैपिटल पी का कोऑर्डिनेट बताया है, ज्ञात करना है, और ए पी जो है वो 3/7 है ए बी का, यानी ए बी का 7 टुकड़ा किया गया है, जिसमें से 3 टुकड़ा जो है वो ए पी है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। प्रश्न नंबर 15 को लिखते हैं। यहाँ पे एक फिगर बना लेंगे छोटा सा रफली। कैपिटल ए के बारे में बताया है -2, और कैपिटल बी कह दिया है 2, -4। ठीक है, यहीं पे कहीं पॉइंट है, इसको हमने पी कह दिया, इसे बी कह दिया। चूँकि दिया क्या है, पी निकालना भी है, पी क्या है, अज्ञात है। यहाँ दिया जो ए पी है वो 3/7, ए पी जो है वो 3/7 ए बी के बराबर है। समझ रहे? तो हमको जब अनुपात की बात होती है तो हमको ये टुकड़ा चाहिए और ये टुकड़ा चाहिए, यानी आपको ए पी चाहिए और आपको पी बी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा गुणा करके अनुपात निकालने का प्रयास करते हैं, यानी हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए पी अनुपात पी बी। जब ये निकलेगा तभी इसमें अंतः विभाजन का सूत्र लगाया जा सकता है। तो ए पी अनुपात पी बी है नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा गुणा करते हैं हम, 7 ए पी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 ए बी। समझ रहे हैं? तो हमको पी बी चाहिए, ए बी को नहीं चाहिए, तो ए पी को ऐसे नहीं देता हूँ, 7 ए पी बराबर 3 ब्रैकेट लगा देता हूँ। ए बी को आप सवाल के हिसाब से ए पी और पी बी को जोड़कर लिख सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, ए बी पूरा अगर आप चाहें तो ए पी धन पी बी के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। अब यहाँ गुणा करा देता हूँ दोनों हिस्सों में, 3 ए पी प्लस 3 पी बी, और यहाँ पे 7 ए पी है ही, ए पी को इकट्ठा कर देता हूँ पक्षांतर की तरह, 7 ए पी माइनस 3 ए पी बराबर 3 पी बी। 7 में 3 घटेगा, 4 ए पी आ जाएगा और यहाँ पे 3 पी बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए पी को पी बी के बटे ले आइए, ए पी के ए पी बटे पी बी, और यहाँ जाएगा 3/4, यानी ए पी अनुपात पी बी आप कह सकते हो, बटे को अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है 3/4। इसी की आवश्यकता थी, इसके बिना आपका सवाल नहीं लग पाएगा, जो कि मैंने पहले ही यहाँ पे दर्शा दिया था। अभी ए पी और पी बी निकल आया, यानी ए पी एक हिस्सा है दूसरा पी बी हिस्सा है, दोनों का अनुपात मिल गया। अब इसी की सहायता से आप लगा देंगे अंतः विभाजन, और किस में लगाएंगे, -2, तथा दूसरा है 2, -4, और अनुपात लिया जाएगा 3/4। लगा देंगे सूत्र अंतः विभाजन। क्या लगाएंगे, अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन का सूत्र, जिससे आपको क्या निकलेगा, पी निकल जाएगा। तो पी का फार्मूला m गुणे x2, यम आपका ये है और ये आपका यन है, ये यम ये आपका यन, ये x1 y1 और ये आपका x2 y2। तो यम गुणे आपका वो x2 हो जाएगा 2, फिर n गुणे x1 यानी -2 और बटे में 3 धन 4 यानी यम धन यन, फिर क्या है m गुणे y2 यानी -4, फिर 4 गुणे हो जाएगा y1 यानी 2 और बटे में हो जाएगा 3 धन 4। अब यहाँ देखते जाइए, थोड़ा सा मोबाइल खिसक गया है, ये ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया इसको, थोड़ा सा डीपली देखिए, आसानी से पुश कर दीजिएगा वीडियो, यहाँ दिक्कत होगी उसके बाद देख लीजिएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 4 दूना -8 हो जाएगा, और 3 4 7, यहाँ ऐसे माइनस, यहाँ आ जाएगा 12 और प्लस 8 बटे में 7, बटेगा 6 में से 8 घटेगा -2 आएगा, बटे में 7 घटेगा नहीं, 8 में से 12 घटेगा -4 आएगा,
7/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप प्रश्न को लगाएं, सॉल्व करें। जहाँ कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सब चैनल का नाम मैंने बता ही दिया है, स्टडी विथ ओपी जायसवाल। और व्हाट्सएप नंबर मैं पुनः बता देता हूँ या लिख देता हूँ, 94 553 99 638 में ऐसे ही बताता हूँ 5 डिजिट में मोबाइल नंबर को। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियोस को देखें। वीडियोस में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं और प्रश्नों को अवश्य भेजिए जो आपका नहीं लग रहा है। कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो क्लैरिटी प्रॉब्लम हो तो बताइए, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।